नमस्कार दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो हम सिंप्लीफिकेशन का आज तीसरा वीडियो लेकर आए हैं। पहले दोनों वीडियो में हम जैसे एक वीडियो में बोर्ड मास और एक वीडियो में फ्रैक्शन के बारे में बताए थे। आज हम जो है सो वर्नाकुलर बार और कंपेरिजन का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो इसको देखिए और उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक भेजिए ताकि वो भी सीख सके कि जो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन कैसे बनाना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा वीडियो। तो आज तीसरा वीडियो लेकर आए। तीसरा वीडियो में देखिए, स्टार्ट करने से पहले आप लोग के लिए एक मोटिवेशन लाइन है। खुद को इतना मजबूत बना ले, हर मुश्किल का हल निकाल लो, ठीक है। खुद को इतना मजबूत बनाना है कि आपको खुद से ही अपना हर मुश्किल का हल निकालना है। और एक बात और, आप लोग को जब तक नहीं तब तक कोशिश करना है जब तक कि आप मंजिल तक पहुंच ना जाए, ठीक। इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता। चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन हम देख रहे हैं, तो ठीक है। सिंप्लीफिकेशन में भी बोर्ड मास के बारे में हम जो है सबको बता दिए, ठीक है। आज हम बेसिक इस पे क्वेश्चन रहेगा और इस पे क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। फार्मूला बेस आज नहीं ले पाए हैं किसी कारणवश, ठीक है। फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आपको बताए थे, आज कुछ बच गया था तो उसको भी आज हम कर लेंगे। फ्रैक्शन आज पूरी तरीका से खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये दोनों और बचेगा, ये और ये, ठीक है। ये दोनों का हम कोशिश करेंगे कि अगला वीडियो में खत्म कर दे, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि यहाँ पे वन रहता है, वन 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 रहता है, कैसे करना है, ठीक है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे ए बी और सी दे देते, अब क्या कीजिएगा, ठीक है। अगर ऐसा सवाल आपको मिलेगा ही एग्जाम में, अगर आप लोग एग्जाम देते हैं तो आप लोग को पता है कि ऐसा सवाल ज्यादा पूछता है, ठीक है। इसी प्रकार का सवाल पूछा जाता है, ठीक है। इसको करने का कुछ नहीं है, आप देखना है, ठीक है। यहाँ जैसे लिखा हुआ 29/13, कुछ नहीं करना। 29 को ऐसे लिखना है और 13 से भाग करना है, ठीक है। कितना बार में कटेगा? 2 बार में कटेगा, 26 उतरेगा, ठीक है। और यहाँ से 3 उतरेगा, ठीक है। फिर 3 में 13 से भाग लगाना है, इससे भाग लगाना, 13 से भाग लगाना। ये 4 बार में जाएगा। कितना बार में जाएगा? 4 बार में 12 होगा और यहाँ 1 बचेगा, ठीक है। और यहाँ 3 उतरेगा, 3 उतरा, ठीक है। और यहाँ से कितना होगा? 3 बार में कटेगा और कट जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, जैसे लिखा हुआ बड़ा संख्या उसको यहाँ लेना और इसको इसमें भाग लगाना, ठीक है। 2 बार में कटेगा, फिर 3 बार 3 12 होगा, 1 बचेगा, ठीक है। तो इससे हम बोल सकते हैं ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? ए माइनस बी प्लस सी, ठीक है। ए का मान हमको पता है कि 2 है, बी का मान कितना है? 4 है, और सी का मान कितना है? 3 है, ठीक है। तो बोर्ड मास का रूल क्या बोलता है? पहले जो इसमें से कुछ कीजिएगा, आपसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। इसका आंसर कितना होगा? 1 होगा, ठीक। ठीक है, तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, अब 4 है, अब क्या है? 4 गो है, 1 2 3 4। कुछ नहीं करना है, वैसे ही करना है। 17 में क्या करना है? 60 से भाग लगाना है। 60 में 17 से भाग देना, ठीक है। कितना बार में कट जाएगा? 3 बार में 51 होगा, यहाँ से 9 बचेगा, ठीक। यहाँ 17 लिखाएगा, यहाँ वाला ऐसे आते रहेगा, ठीक है। यहाँ से 2 बार, यहाँ से 9 उतरेगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 17 आएगा। 9 दूना कितना होता है? 18, लेकिन एक कम है, एक ही से लगेगा। कितना से लगेगा? 1 से लगेगा। यहाँ 60 बचेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ए का मान, ये हो जाएगा बी का मान, ये सी का मान और ये डी का मान, ठीक। अब क्या पूछ रहा है? ए बी सी डी बराबर कितना होगा? जोड़ लीजिए, 3 1 1 और 8, ठीक। 3 1 1 और 8, ठीक। कितना हो जाएगा? 8 3 11 2 13, ठीक। ऑप्शन नंबर सी में 13, ठीक। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे निकाला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा सवाल आपको मिलेगा तो उम्मीद है कि आप कर लीजिए, कुछ नहीं करना, उसको इससे भाग देना है, कर देना, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, इसको भी ऐसा ही करना है, ठीक। लेकिन यहाँ देखिए डी लिखा हुआ है, 3 सी लिखा हुआ है, 2 डी लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, तब कैसे निकलेगा, ठीक है। तो अब थोड़ा पैटर्न बदला है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप देखिए बढ़िया से, ठीक, आपको समझ में आएगा, ठीक है। इस सवाल में ज्यादा बच्चा गलती करता है। यहाँ देखिए कुछ नहीं करना, पहले वैसे ही करना है। एक बार में 30 हो जाएगा और यहाँ से 30,
ठीक है। देखिएगा यहाँ से पूरा लास्ट में खत्म हो ही जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा, लास्ट में पूरा खत्म हो ही जाएगा। तो यहाँ थोड़ी नहीं ये ए का मान हो जाएगा, ये बी का मान हो जाएगा, ये सी का मान हो जाएगा, ये डी का मान हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसमें ऐसा इसलिए नहीं होगा, पिछले में हम करते थे, पिछले में क्या करते थे, ऐसे करते थे, लेकिन यहाँ है ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ डी, यहाँ ए का मान होगा, ये बी का मान हो जाएगा। ठीक है, और ये 3C का मान हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3C का। यहाँ जो लिखा हुआ उसका मान होगा। ठीक है, यहाँ जो लिखा हुआ उसका मान होगा, एकदम ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये कितना का मान हो जाएगा, ये डी का मान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम बोल सकते हैं ए बराबर कितना है, एक, बी बराबर भी एक ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये कट जाएगा, 2B है, यहाँ 2B का मान हो जाएगा। ठीक, और सी बराबर भी एक ही होगा, और डी बराबर कितना हो जाएगा, 4। अब कितना पूछ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 7 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7। ऑप्शन नहीं है, 2 में ऑप्शन था, इसमें ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन जब रहे तो ये जितना लिखा हुआ उतना का मान होता, ना कि ए का बी का, ऐसे मानिएगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान रखना, यहाँ पर जितना लिखा रहेगा उतना ही का मान होगा। तो आप उम्मीद है कि फ्रैक्शन वाला आज ये इस सवाल से फ्रैक्शन का क्वेश्चन खत्म हुआ। ठीक है, तो अब उम्मीद है कि आप लोग फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में मिले तो बना लीजिएगा, खास करके ऐसा वाला मिले, ऐसा वाला ही एग्जाम में पूछा जाता है, छोटा मोटा फ्रैक्शन नहीं पूछा जाता, ऐसा वाला ज्यादा करके पूछा जाता क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखिएगा। अब जैसे इसका वर्नाकुलर बार वाला क्वेश्चन आया। ठीक है, बार वाला एग्जाम में क्वेश्चन जब मिले तो आप कैसे कीजिएगा। ठीक है, इससे पहले आप लोग जान लीजिए, ठीक है, इसको कैसे बनाइएगा। वर्नाकुलर बार का जब सवाल एग्जाम में आए, ठीक है, वर्नाकुलर जब बार का एग्जाम सामने आए, ठीक है, तो ऐसा अगर रहे, चलिए 7 नहीं लेते हैं, 6 लेते हैं। ठीक है, अगर ऐसा रहे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये जब भी रहे ऊपर पे, इसका मतलब ये हमेशा है सब बहुत अनंत तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, एकदम पूरे जात, मतलब लिखते रहिएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ऐसे लिख दीजिएगा तो ये लिखिए और या फिर ये लिखिए, दोनों आपका सेम ही होता है, समझ में। इसको कुछ नहीं करना, इसको बनाने का एग्जाम अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे कि बताइए इसका मतलब क्या होता है, ठीक, आपको कुछ नहीं करना है, दशमलव की इस साइड आपको देखना ही नहीं, दशमलव की साइड आपको देखना है, दशमलव उस साइड ही देखना है आपको। ठीक है, चाहे 0 भी रहे तो उसको भी देखना है, 0 नहीं रहे तो उसको नहीं देखना है। ठीक है, 6 है तो कुछ नहीं करना है, जिस पे रेकरिंग रहेगा, जितना पर रेकरिंग रहेगा उतना 9 लिख देना। ठीक है, अब इसको कीजिएगा तो 2/9 हो जाएगा, 2/9 हो जाएगा। ठीक है, इसको काटिएगा तो 2/9 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 6 से 2 में भाग दीजिए। ठीक है, 0.6 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आया, तो ये 6 यहाँ पर भी बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद में आ रहा है, उम्मीद में है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसको 2/3 भी लिख सकते हो। ठीक है, एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा कि इसको सरल कीजिए, क्या करें, सरल करें, मतलब छोटा सा लिखे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में देखिए ये ही नहीं और भी पूछा जाता है। ठीक है, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ दे आपको तो आप क्या कीजिएगा, ठीक है, आप बताइएगा। ठीक है, जैसे ये दिया 0.7 पावर बार। ठीक है, इसको कुछ नहीं करना है, 7/9 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे दे दे तब क्या कीजिएगा। ठीक है, अगर ऐसे रहे, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, ऐसे रहना देना है। ठीक है, ठीक है, जितना लिखा हुआ उतना लिख लेना है, और जितना पर बार है उतना पर 9 लिख लेना। ठीक है, ठीक है, अगर ऐसे दे दे, अगर ऐसे दे देगा तब क्या कीजिएगा आप लोग, अगर ऐसे दे दे तो कुछ नहीं करना है। ठीक है, जितना लिखा हुआ उतना लिखना है। ठीक है, और जिस पे नहीं है कुछ उससे घटाना है। ठीक है, और जैसे कितना बार है तो 1 पर बार है तो 1 9 लिखाएगा। ठीक है, और कितना पर कुछ नहीं है तो 0 लिखाएगा। ठीक है, जितना पर कुछ नहीं है 0 लिखाएगा। ठीक है, उम्मीद में आया कि समझ में, इसको 31/90 लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा तो आप लोग को बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, एक तो और बताइएगा। ठीक है, जैसे ये रहा, अगर ऐसे है तब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही लिख लेना है एज इट इज, और तीनों पे है तो 3 × 9 हो जाएगा। ठीक है, एक और बताइए, जैसे अगर ऐसे रहे, अगर ऐसे रहे तो कुछ नहीं करना, आपको एक को देखना ही नहीं, एक को छोड़िए। ठीक है, एक को है बाद में हम बता देंगे क्या करना है, एक को देखना ही नहीं, इसको पहले ही कीजिए, इसको इतना लिखिएगा, और इस पर नहीं है तो इसमें से 5 घटाइएगा। ठीक है, 2 पर है तो 9 होगा। ठीक है, और यहाँ से 0 होगा। ठीक, और इसको कीजिए तो कितना होगा, 538 होगा। कितना होगा, 538 और 9 9, और एक हम पूर्णांक में दे सकते हैं, कि नहीं दे सकते, यहाँ से हम दे सकते हैं।
अब 1 से गुणा करके इसको जोड़ दीजिए, ठीक है। इसको है सर जोड़िएगा, डायरेक्ट जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 1 की जगह अगर यहाँ पर कुछ भी रहे, 1 रहे ऐसा कोई जरूरी नहीं, 1 की जगह 5 6 कुछ भी रहे, कितना भी रहे, उससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उसको छोड़ के आप इसको ही सॉल्व कीजिए, ठीक है। दशमलव के बाद जो है उसको सॉल्व कीजिए, इधर वाला सॉल्व नहीं कीजिए, ठीक है। समझ में आया? दशमलव को जो बाद है इधर है उसको सॉल्व नहीं कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, इसको जोड़ दीजिए, ठीक है। 8 होगा और 9 3 12 2 हाथ में 1, 9 5 13, 9 5 14, 1 15, ठीक है। कितना हो जाएगा 1528 बटे 990, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो आपको है इसको देखना ही नहीं दशमलव का इशारा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको जब सवाल आप देंगे तो आपको उम्मीद है कि समझ में आएगा, ठीक है। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अनंत तक जा रहा है, मतलब इंडेफिनिट तक जा रहा है, इसको कुछ नहीं करके जैसे लिखा वैसे ही करके ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ठीक है। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इसका आंसर हो जाएगा 7 बटे 9। किसी को ये मन में कंफ्यूजन होगा अक्सर, यहाँ तो इसे भी तो लिख सकते हैं, डबल डबल 7 रिपीट हो रहा है, ठीक है। डबल डबल 7 रिपीट नहीं हो रहा, देख रहे हैं एक एक 7 रिपीट, डबल डबल 7 कैसे रिपीट होता है, जब ऐसे रहता तब, समझ में आया? तब इसको हम ऐसे लिख सकते थे, और यहाँ पर दशमलव होता, ठीक है, तब, ठीक है। यहाँ पर है एक ही साथ रिपीट हो रहा है, ठीक है, इसलिए 7/7। कुछ बच्चा ये भी आंसर आ सकता है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन अब यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, अभी आपको पीछे बताए थे, इसको हम बोल सकते हैं 0.53 पावर रेकरिंग, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमको बताए तो कुछ नहीं करना, इसको जितना पावर है उतना 9 में नीचे लिखते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद में आया होगा, समझ में आएगा, उम्मीद में आ रहा है कि हमको आप लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है। इसको ऐसे करना है, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अब इससे थोड़ा लेवल अप होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कैसे बनाएगा, ठीक है। अभी बताए थे, देखिए यहाँ दशमलव की साइड जो है उससे कुछ आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, दशमलव का जो उस साइड है उससे फर्क पड़ना चाहिए, ठीक है। इसमें हम लिख सकते हैं जो है पहले उसको लिखिए, ठीक है। दशमलव की साइड जितना अंक है उसको पहले लिखिए, पूरे लिख देंगे, ठीक है। घटाना किसको, जिसपे रेकरिंग नहीं है, फिर बार नहीं है, ठीक है। और कितना 9 आएगा तो 2 9 आएगा, और 0 इतना आएगा, ठीक है। इसको कितना लिख सकते हैं, इसको घटाएगा तो 584 बटे 990 लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में ये नहीं है तो ये कटेगा, ये क्या होगा, कटेगा। इसको काटिए, इसको काट के आप देख लीजिएगा, ठीक है, क्या आएगा आंसर आप बताइएगा। ऐसे देख लेते हैं, आप क्या कीजिएगा, इसका जवाब है आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक। इतना आएगा, इसको काट के आप कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आप कर लीजिएगा, उम्मीद है कि आप लोग करिएगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो आप लोग करके बना के जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, ठीक। ये क्वेश्चन कर लीजिए। अभी आपको बताए थे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको एज इट इज ऐसे लिख लेना है, ठीक है। और 0 6 घटा देंगे, ठीक है। यहाँ पे 0 नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 0 दिया काहे के लिए इधर आप लोग को समझ में आना चाहिए, ठीक है। अभी बताएंगे 0 6 घटा या फिर 6 घटा, वही बात है, समझ में आया? अब देखिए यहाँ पर सिर्फ 2 9 आ जाएगा, 2 9 तो आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 2 9 आएगा, यहाँ तो आएगा 2 9, ठीक है। और लेकिन यहाँ देखिए 2 अंक है जिसमें है रेकरिंग नहीं है, तो 2 0 भी आएगा, ठीक है। इसलिए 0 दिया था कि नीचे 0 आ जाए, ठीक है। समझ में आएगा? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 648 बटे 990, नहीं मतलब 9900, ठीक है। इसको इतना लिख सकते हैं कि नहीं सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए काटना पड़ेगा, इसको काटिएगा तो हमको लग रहा है 18 से काट के देखिए, तो 18 से काटिएगा तो 54, तो 18 से 54 3 बार में कटेगा, और 108 6 बार में कटेगा। ये 18 से कटेगा तो 18 9 96 6 18 5 90 18, यहाँ पर थोड़ा नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पर हम कोशिश करते हैं। अगर इसको 18 से काटिएगा तो 3 6 36 बार में कटेगा, और इसको काटिएगा 18 5 90 5, और फिर कटिए जाएगा, ठीक है। 18 से देखिए 18 से भी कट गया, ये भी कट गया, ठीक है। इसको 2 से काटिएगा तो ये 18 बार में कटेगा, ये 275 बार में कटेगा, ठीक। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा, 2 से काटेंगे तो 18 आएगा। ऑप्शन है तो यहाँ पर अभी गलती नहीं हुआ, अगर ऑप्शन नहीं रहता तो हम यहाँ से गलती मार के यहाँ पे इतना ही करके छोड़ के चले जाते, ठीक है। यहाँ से हम बोल सकते हैं 18 बटे 275 होगा। कभी कभी आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, सिली मिस्टेक हो जाता है, हमेशा नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन है तो कोई दिक्कत नहीं है, 18 बटे 275 होगा, ठीक है। यहाँ से 2 काटे तो 18 होगा, यहाँ 2 काटे तो
कई ऑप्शन में हम देख रहे हैं तो इस अनुसार कटेगा, ठीक है। ऐसे तो और से भी कट सकता है, लेकिन देखे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन आप बनाइए, ठीक है, कोशिश कीजिएगा बनाने का। चलिए हम बता ही देते हैं इसको, ठीक है, कैसे करना है। फिर बताने से पहले एक बात आप लोग को बोलना चाहिए, ठीक है। देखिए यूट्यूब पे जो पढ़ाता है ना, तो सब इतना जान लीजिए, कोई भी मास्टर हो यूट्यूब पे, कोई भी मास्टर हो, ठीक है, इतना जान लीजिए इतना कंटेंट नहीं देगा जितना हम दे रहे हैं, ठीक है। सारा पेड बैच में ही दे पाएगा, ठीक है। यूट्यूब पे फ्री मास्टर से कोई इतना कंटेंट नहीं दे पाएगा, जितना हम दे रहे हैं। यूट्यूब पर उतना कंटेंट फ्री में नहीं दे पाएगा, पेड बैच में ही देता है, ठीक है। हम जो फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन बताएं, ये जो फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, आप यूट्यूब पे देखिएगा, ये ध्यान से कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा, पेड बैच में ही बताएगा, ठीक है। तो सब अपने अपने हक के लिए रहते हैं, ठीक है। हम लेकिन बता रहे हैं, ठीक है। इसको बनाइएगा, ठीक है, ध्यान देखिए, इसको देखिए, ठीक है। इसको क्या करना है, कुछ नहीं, इसको तो हम पहले बोले थे इधर दशमलव की साइड वाला को देखना ही नहीं, बिल्कुल भी देखना ही नहीं है, ठीक है। इसको हम 427 लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, और यहाँ से -4 हो जाएगा, और यहाँ से 990 हो जाएगा। जब इसको घटाएगा तो 423 आ जाएगा, और 990 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ऑप्शन देखने से लग रहा है कि कटेगा। 3 से काट के देखिए, 3 से कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 4 1 141 और 330। अभी 3 से और कटेगा, ठीक है। इसको डायरेक्ट हमको 9 से काटना चाहिए था, 9 से काटिए, किसे काटिए, 9 से काटिए, तो हो जाएगा 36 4, और यहाँ से कितना निकलेगा 6, तो 63, तो 47 हो जाएगा। कितना होगा 47, और ये 110 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से हम 47/110 लिख सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में देखिए तो 147/10 नहीं, क्योंकि यहाँ जो एक हम छोड़े थे, यहाँ हम पूर्णांक में लेंगे, ठीक है। अब इसको जोड़िए, ठीक है, 110 में 57 जोड़ेगा तो 157/110 आ जाएगा, ठीक है। अगर इसके साथ आप इसको साथ भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन देखिए दशमलव इस बार इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि इसको लीजिएगा तो आपको मन करेगा कि इसको भी जो है समझे, क्या करें, 1 0 लिख दे इसके बदला में, लेकिन इसके बदला में 1 0 नहीं लिखना रहता है, ठीक है। इसी में से घटाना है, और इसी को हम 990 लिख सकते हैं। जब इसको करिएगा तो भी इतना ही आएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग कोई सवाल जो है हल्का बनाने के लिए इसको आप ऐसे ही कीजिएगा, ठीक रहेगा। इधर को देखना है ना, इधर का ही बनाना है, समझ में आया, ठीक है। ऐसे बनाइएगा तो बाद में जो है जाके इसको कर दीजिएगा, क्योंकि एक हम छोड़ कर रखेंगे तो एक यहाँ से गुना होगा, उसका जुटेगा तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया होगा आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, ठीक है। इसको कैसे कीजिएगा, इसको कुछ नहीं करना, इसको देखना ही नहीं, ठीक है। 8768, ठीक, 8768 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें से कितना घटेगा, 8 घटेगा, और कितना लिखाएगा 9990, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम बोल सकते हैं 8760/9990, ठीक। यहाँ से याद रखिएगा 2 बचा हुआ है, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन देखने से लग रहा है कितना से काट दें, 915, 2 से पहले काटते हैं, देखते हैं 2 से काटने के बाद क्या आता है। 4 3 8 0 4 9 4 9 9 5। फिर यहाँ से देखिए कटम कुटी वाला खेल है, ठीक है। यहाँ से आप लोग कटम कुटी से 2 से गुना करके इसको कीजिएगा, फिर इसको जोड़िएगा, उसके बाद काट ही देते हैं, क्या करें, काट दे, छोड़ दे। चलिए इसको हम छोड़ देते हैं, इसका जवाब, इसका आंसर आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग बताइए, ठीक। ऐसे इसको कीजिएगा तो इसी चारों में से कोई आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हम देख लेते हैं, अगर जल्दी हो जाएगा तो हम कर देते हैं, ठीक है। नहीं होगा तो छोड़ देंगे, आप लोग कीजिएगा। सब हम ही नहीं बताएंगे, कुछ आप लोग भी अपने से ट्राई कीजिए बनाने का, इससे अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आएगा, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन, ठीक है, इसको कैसे कीजिएगा। अब देखिए इसको है मतलब 4 अंक में, पहले एक में देता था, पहले 1 ओम देता था, अब देखिए 4 ओम दे दिया, किसमें दे दिया, 4 ओम दे दिया, ठीक है। इसको हम 3/9 लिख सकते हैं, इसको भी 4/9 लिख सकते हैं, इसको भी 5/9, इसको भी 6/9 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं सकते। लेकिन इतना आपको करना नहीं है, आप लोग को सीधे ध्यान मानना चाहिए कि हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और नीचे 9 है तो भिन्न को जोड़ा हम कर, एक के अंक आएगा तो सबको जोड़ दें, 3 4 कितना हो जाएगा, 7 7 5 12 12 6 18, ठीक है। तो 18/9 हो जाएगा, और इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है।
उम्मीद में आया होगा। इतना करने का जरूरत नहीं है, यहाँ पर से भी आप कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? हमको पता है सबके नीचे में 9 आएगा ही आएगा, 9 आएगा ही ना आएगा। ठीक है, ऐसे हम कर सकते हैं। सबको 20 से जोड़ कर 9 से भाग दे देंगे। ठीक है, दिन को जोड़ भाग करने से अच्छा है तो कर ले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए ये क्वेश्चन, अब इसको कैसे कीजिएगा? 2 है, देखिए अगर सेम रहेगा तो इसको भी जोड़ दीजिए। ठीक है, जोड़ेगा तो 198 आएगा। ठीक है, 2 को बहुत रैंकिंग है, रैंकिंग करके छोड़ दीजिए, इतना आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तुम्हें देख समझ में आया हो? 9 3 12 18 18 7 15 16, इतना ही आएगा आपका आंसर। आप देख लीजिएगा, हम कर लिए हैं। 6 3 9 हुआ, 9 9 18 का 8 हाथ में 1, 5 4 7 8 7 कितना 17 का 18, 188 आएगा। कितना आएगा? 188 आएगा। ठीक है, उसका पावर 2 के बाद हम रैंकिंग दे सकते, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। ठीक है, सबको करने के बाद आप कर सकते हैं। ठीक है, सबको कीजिएगा तो 188 अब 99 आएगा। ठीक है, इसको भाग कीजिएगा तो आपको इतना आ जाएगा। ठीक है, एक बार और देख लें, यही आएगा। चलिए ठीक है, अब कंपेरिजन बेस्ड क्वेश्चन आएगा आप लोग के बीच। ठीक है, तो कंपेरिजन बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो उसको कैसे करना है? ठीक है, जैसे कंपेरिजन बेस्ड क्वेश्चन आप लोग के बीच में आएगा। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल देते हैं। ठीक है, 2 मेथड इसको है सब बना सकते हैं। ठीक है, एक होता है एलसीएम मेथड और एक होता है घटा मतलब अंतर करिएगा। ठीक है, डिफरेंस मेथड। ठीक है, एक एलसीएम मेथड होता है, एक तो डिफरेंस मेथड होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम में आपका रहेगा क्वेश्चन 6/7 और 9/7 में, ऐसा नहीं रहेगा, छोटा दे दीजिए। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो पूछेगा इसमें से बताइए बड़ा कौन होगा। ठीक है, एलसीएम लीजिएगा दोनों का तो कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। 28 आएगा, हाँ 28 से गुणा कीजिएगा। ये रुकिए, ये ठीक है, ये देखिए, ये दोनों का एलसीएम लीजिएगा कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। दोनों हम 42 से गुना कर सकते हैं। ठीक है, जब इसको काटिएगा 6 बार में कटेगा तो 6 7 कितना हो जाएगा? 42। और इसको जब काटिएगा यहाँ से 7 बार में कटेगा। ठीक है, 7 7 49 होगा। ठीक है, जिसमें ज्यादा आएगा, जिसमें ज्यादा आएगा तो बड़ा है। ठीक है, तो इसका ये दोनों में से पूछेगा बड़ा कौन है, तो ये बड़ा है। कौन बड़ा है? तो ये बड़ा है। और इसमें इसमें बड़ा कौन है, तो ये बड़ा। ठीक है, और इसको देखिए डिफरेंस मेथड से कीजिए। ठीक है, कर सकते हैं। ठीक है, देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 1 है। दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है। अगर ऐसा डिफरेंस दोनों के बीच का 1 मिलता है तो जो बड़ा रहेगा वही, मतलब जिसका ऊपर वाला बड़ा रहेगा वही बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम में आपका रहेगा 4/7 और 8/3। 8/3 नहीं लीजिए, 8/11 लीजिए। ठीक है, बताइए इन दोनों में से बड़ा कौन हो जाएगा? ठीक है, अगर पूछेगा बड़ा कौन हो जाएगा, यहाँ देखिए दोनों का डिफरेंस कितना है? 3 है, और यहाँ से भी 3 है, तो ये बड़ा हो जाएगा। यहाँ से ये कर सकते हैं। ठीक है, बाई चांस अगर डिफरेंस सेम नहीं रहे तब क्या कीजिएगा? अगर डिफरेंस सेम नहीं है तब देखिए, जैसे 5/7 है और यहाँ पर 4/9 है। ठीक है, अगर डिफरेंस यहाँ पर देखिए सेम नहीं है, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है और यहाँ पर 5 का डिफरेंस, डिफरेंस हम सेम कर लेंगे। क्या कर सकते हैं? सेम कर सकते हैं, इसमें 5 से गुना कीजिए। ठीक है, तो 5 से गुना कीजिएगा 25 हो जाएगा, नीचे में 5 से गुना करना पड़ेगा 35 हो जाएगा। और इसमें 5 से गुना कीजिएगा तो यहाँ यहाँ 2 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ किससे गुना करना पड़ेगा? 2 से गुना करना पड़ेगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, नहीं 20 नहीं हुआ, यहाँ 8 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस 10 है, इसका भी डिफरेंस 10। ठीक है, कौन बड़ा हो जाएगा? ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आ रहा है आप लोग को, समझ में आ रहा है आप लोग को। ठीक है, हमको उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ऐसे भी कर सकते हैं और एलसीएम मेथड से भी कर सकते हैं, आपको जैसे कर रहा है वैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन बढ़ते हैं, आप करते हैं तो आप लोग को अच्छा लगेगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन, निम्न से बड़ी भिन्न क्या है? ठीक है,
तो आप इसको 1/2, 5/7, 3/4 और 6/7, ठीक। सबका डिफरेंस देखिए सेम है, सबका डिफरेंस सेम नहीं है। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, ठीक है। सब में 2 से, इसमें तो 2 पहले से है, तो सब में 2 से गुना कीजिए, 2/4 हो जाएगा, ठीक। और इसमें तो है ही पहले से 5/7, यहाँ 6/8 हो जाएगा और यहाँ 12/14 हो जाएगा। अब देखिए सब में डिफरेंस सेम है। अब क्या है, सब में डिफरेंस सेम है। अब पूछ सकता है कि बताइए में सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा ये हो जाएगा। सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से बड़ी भी ज्ञात कीजिए, तो 6/7 हो गया, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इस सबका एलसीएम लीजिए, इसमें गुना कीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कौन सबसे बड़ा है, ठीक है। नहीं विचार सकते, इसको भी हम करके बता ही देते हैं, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। यहीं पे कीजिए, ठीक है। तो इसको देखिए 2 4, यहाँ से हम 28 ले सकते हैं, यहाँ से हम 28 से हम गुना कर सकते हैं सब में। यहाँ 28 से गुना कीजिएगा 14 बचेगा, यहाँ जब 28 से कीजिएगा तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। यहाँ जब 28 से गुना कीजिएगा, हाँ, तो ये 7 7 21 हो जाएगा। और यहाँ जब 28 से कीजिएगा ये 24 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ 24 आया ना, तो दोनों मेथड से आप कर सकते हैं, ठीक है। इससे हमको पता चल रहा है कि ये अब क्या है, बड़ा है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये इसको देखिए, ठीक है। इसको क्या कीजिएगा, ये चलिए आप लोग के हम वक्त देते हैं, आप दोनों मेथड से किसी भी मेथड से आप बनाइए, ठीक है। ये HW है, इसको बना के है आपको कमेंट बॉक्स में पिन करना है। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा हो, ठीक। अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और देखिए आप लोग के लिए ही बना रहे हैं, ठीक है। और अब से है सो रोज वीडियो आएगा, क्योंकि पहले क्या होता था, हमको PPT बनाने नहीं आता था, तो पहले थोड़ा टाइम लगता था। अब लेकिन बनाने आ गया तो थोड़ा जल्दी बनता है, तो अब हम रोज वीडियो लाएंगे, ठीक है। इसके लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अलविदा लेते हैं आज, कल फिर मिलेगा आपसे।